हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि मई की तपती धूप में एडेनियम की देखभाल हम कैसे करें। देखिए, मेरे सारे एडेनियम इस समय बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और कल तो इतनी तेज हवा थी कि बहुत कुछ 2, 4, 10 फूल सूख कर गिर भी गए हैं। देखिए, अब कई लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम, मेरे प्लांट धूप में टेरिस पर ही रखे हैं और पौधों की कलियां, पत्तियां, फूल सब झुलस रहे हैं। तो इस समय ये समस्या तो हम सभी के साथ आ ही रही है। मेरे यहाँ भी अप्रैल से ही बहुत तेज धूप गर्मी ने कहर मचा रखा है और कई सालों के बाद मैंने देखा है कि अप्रैल में ही इतनी तेज धूप गर्मी हो गई है। तो अब ऐसी गर्मी और तेज धूप में हम सभी को करना क्या होगा? यदि आप कर सकते हैं साथियों, तो जब तक बारिश नहीं आ रही है तब तक अपने एडेनियम प्लांट की ऊपर थोड़ा सा ग्रीन नेट लगवा लीजिए या कोई ऐसी जगह आप शिफ्ट कर दीजिए जहां पर सुबह से लेकर 12 बजे तक वाली धूप मिले। उसके बाद जो धूप आफ्टरनून की बहुत तेज जलने वाली धूप होती है वो इनको ना मिले। अगर बड़े और मैच्योर प्लांट हैं इस तरह के, तब तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो बड़े एकदम मैच्योर प्लांट हैं इनको दिक्कत कम होती है। बस असर ये होता है कि इनके कॉडेक्स पर थोड़ा असर पड़ जाता है। कारण ये है कि जिन पत्तियां बहुत दूर हैं हमारे इससे स्टम्प से, तो इस पर कुछ आपसे हो सके तो छोटे छोटे जो प्लांट हैं, सीडलिंग हैं, ये देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट सीडलिंग से और ये कटिंग से भी ग्रो किए हैं। अब मैंने इसका कटिंग का वीडियो भी दिखाया था आपको कि मैंने मार्च के लास्ट में कटिंग की थी अपने प्लांटों की, बड़े प्लांटों की प्रूनिंग की थी। तो जो कटिंग लगी साथियों, मैं उनको भी नहीं फेंकती हूँ। देखिए, मार्च के महीने में मैंने कई कटिंग्स लगाई थी। ये कटिंग्स लगाई थी, इसमें ग्रो हो गया, कलियाँ भी आ गई। ये भी लगाई थी, इसी प्लांट की कटिंग से इसको मैंने तैयार किया है। अब आपको पास से दिखा रही हूँ, छोटी सी इसमें देखिए बड्स भी आ गई है। इस तरह से कटिंग से भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। तो जो ये बड़े वाले प्लांट हैं इनको दिक्कत कम होती है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो चुकी है। लेकिन ये जो छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब टेम्परेचर 40 से ऊपर हो जाता है। तो देखिए, मेरे पास तो साथियों कोई ग्रीन नेट नहीं है। तो तेज आंधी तूफान में पिछले साल मैंने एक ग्रीन नेट जाली वाला कपड़ा ऊपर लगाया हुआ था, तो तेज हवा और आंधी में वो उड़ गया। कुछ दिन पहले ही मैंने इन प्लांटों को, जो पहले उधर रखे थे पीली दीवार के पास, आपने देखे होंगे मेरे वीडियो में, पीली दीवार के पास रखे थे ये सारे प्लांट, तो मैंने इस तरफ इनको शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर सुबह 8 बजे से केवल 12 बजे तक ही धूप रहती है। तो मैंने सारे प्लांट इधर शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पर ज़्यादा दोपहर की तपती धूप नहीं लग पाती है, इसलिए प्लांट बचे हुए हैं। और जो फ्लावर मेरे खिलते हैं वो बहुत जल्दी स्पेंड नहीं होते हैं। इन प्लांटों को तो आप लगभग 15-20 दिन से देख रहे हैं। ज्यों फ्लावरिंग हुई थी त्यों फ्लावरिंग आज भी बनी हुई है। देखिए, एक भी फ्लावर मुरझाते नहीं हैं दोपहर की धूप ना पड़ने से। तो आप भी कुछ ऐसा टेम्परेरी जुगाड़ कर लीजिए और सारे प्लांट उसके नीचे रख दीजिए। अब देखिए, मैं इसके बाद भी ऐसी प्लेस में रखने के बाद भी हमारे प्लांटों के ऊपर धूप भी पड़ने लगी थी। तो देखिए, अभी 8 भी नहीं बजा है और दीवार पर धूप आ गई। तो मैंने क्या किया है, देखिए, ऊपर एक हल्की चादर ले ली और रस्सी की सहायता से सब तरफ
इस तरह से देसी जुगाड़ बना दिया। अब होता क्या है, धूप जो आती है वो हमारे पौधों पर इस तरह से छन कर आती है। अब इस पर बिल्कुल छन कर आएगी धूप, तो तेज धूप में होता क्या है साथियों कि इसके पेटल जलने लगते हैं और कलियां बर्न होने लगती। ये तो फूल खिल के जला है, देखिए ये खिल चुका है और एक कली भी मेरी बर्न हो गई है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी व्यवस्था जुगाड़ कर लेंगे तो आपके ये पौधे बचे रहेंगे। अब आपको मई के महीने में देखिए कितना सुंदर प्यारा कलर है, डबल शेड का फूल है, ये भी डबल कलर का है। अब आपको मई के महीने में मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देनी है। जो आपके सॉइल मीडिया है इसको बहुत ड्राई नहीं होने देना है, थोड़ा थोड़ा इसका मीडिया मॉइस्ट ही रखना है, जिससे कि अगर बहुत सूखी मिट्टी होगी, पानी आप कम दोगे तो इसके कॉडेक्स जो हैं श्रिंक होने लगेंगे, यहीं से सिकुड़ने लगेंगे। तो अभी शाम को मैंने पानी दिया था, अभी भी मिट्टी मॉइस्ट है। अब आप पानी को मेंटेन करके रखिए, पानी की कमी ना होने दीजिए अपने प्लांट में, नहीं आपके कोडेक्स सिकुड़ जाएंगे तो इनको सही करना बहुत कठिन होता है। आप दिन भर में एक बार पानी जरूर दीजिए, हो सके तो शाम को दीजिए। शाम को पानी देना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप सुबह पानी दोगे और गमले की मिट्टी में पानी ठहरा रह गया, मिट्टी गीली रहेगी और प्लांट की रूट को नुकसान हो सकता है, क्योंकि मिट्टी गीली है, उस पर तेज धूप पड़ेगी तो जड़ें गर्म हो जाएंगी और गर्म होंगी तो उनमें रूट राट होने का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए आप शाम को दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 बजे शाम को दीजिए जब धूप एकदम समाप्त हो जाए। आप इस समय अपने प्लांट को शावर भी करा दीजिए, जैसे मैं सारे प्लांटों को शावर कराती हूँ, शाम को पानी देती हूँ भर भर के, उसी तरह मैं अपने एडेनियम में भी पानी देती हूँ भर के और इन पर शावर भी कराती हूँ। तो इसका पानी का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपके इस तरह के फ्लावर देर तक टिके रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह खिले शाम को ख़त्म हो जाएं। अपने प्लांट में इस तरह से आप देखभाल करिए। हफ्ते में एक बार, बहुत सारे वीडियो में बताती हूँ, फंजीसाइड पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलकर इस तरह से अपने प्लांटों के किनारे किनारे, ब्रांचों पे, पत्तियों पे छिड़काव भी करते रहिए, जिससे आपके प्लांट में फंगस वगैरह का चांस ही ना रह जाए। अब फर्टिलाइज़र की बात करूं तो इस टाइम पर मिट्टी में आप कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए, सॉइल मीडिया में कोई फर्टिलाइज़र न दीजिए और जहां तक हो सके केमिकल का इस्तेमाल आप मत करिए। बस अगर आप करना है आपको तब करिएगा जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। दोहरा दे रही हूँ, अगर फ्लावरिंग हो रही है तो आपके प्लांट को किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, और अगर फ्लावरिंग नहीं है तो मैं ऑप्शन बता रही हूँ कि आप NPK 19-19-19 ले लीजिए और 1 लीटर पानी में बहुत जरा सी मात्रा में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत चुटकी भर मिलाइएगा, ज़्यादा नहीं मिलाइएगा, और प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। अब अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना होगा, 05234 आप उसी मात्रा में बिल्कुल 1 लीटर पानी में चुटकी भर मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। अब 05234 का स्प्रे अगर आप करोगे तो आपके प्लांट की ब्रांच भी ठीक होंगी और आपके प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। 50 का 00 मतलब ये है कि इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन 0 है, लेकिन हाँ फ्लावरिंग के लिए इसमें पोटाश की मात्रा 50 है, तो इसमें अच्छी क्षमता होती पोटेशियम की। आपका प्लांट 10 दिन के अंदर ही कलियां प्रोड्यूस करने लगेगा। 10 दिन के अंदर ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करिए। कलियां गिरने की समस्या जो होती है साथियों, मेरी तो कोई कलियों में वो समस्या है ही नहीं, मैं तो नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आपकी कलियां गिर रही हैं, सूख रही हैं बर्ड्स,
तो आप इसका स्प्रे कर सकते हो। अब उसके बाद एक लास्ट जानकारी देना चाहती हूँ कि मई के महीने में इतनी तपती धूप गर्मी में आप अपने प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि गर्मी धूप तेज है और प्लांट्स आपका सरवाइव नहीं करेगा। इस तेज धूप से अपने कोडेक्स को बचाइए। अप्रैल में जो मैंने वीडियो बनाया वो आपके बीच में शेयर किया। अगर आपको जानकारी है इसकी तो अप्रैल में मैंने वीडियो डाला है, आप शेयर कर सकते हो। फिर भी बता देती हूँ, आपके पास अगर नारियल के छिलके हैं तो उनको कवर कर दीजिए, मंचिंग कर दीजिए, और कुछ भी नहीं है तो मैट के टुकड़े ले लीजिए, नहीं तो इस तरह से बोरी के टुकड़े ले लीजिए और अपने प्लांट के कोडेक्स को इस तरह से कवर करके सेव कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कोडेक्स सेफ रहेगा तो ही हमारा प्लांट सरवाइव करेगा और इस तरह से हेल्दी होगा। ये चीज़ आप देखते रहिए। फर्टिलाइज़र में आप ऑर्गेनिक DAP डाल सकते हो। फूल नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। वो है बोन मील, और पोटाश के लिए बनाना फील्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। कम से कम 10 से 15 दिन में एक बार आप छिलकों की केले के खाद बना लीजिए। मैंने कई वीडियो में बनाते हुए दिखाया है। महीने में एक बार बोन मील डालिए और बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र को हफ्ते में एक बार देते रहिए, रेगुलर दीजिए। आप अच्छे से समझ लीजिए, रिपोर्टिंग के समय आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट प्रूनिंग के बाद ना तो उसमें पत्तियां होती हैं, ना ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, तो प्लांट इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इतने सारे फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर पाए। तो रिपोर्टिंग के बाद आप एक हफ्ते के बाद इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र होने की वजह से आपका प्लांट नुकसान भी कर सकता है। रिपोर्टिंग के 15 दिन बाद फर्टिलाइज़र दीजिए बोन मील और नीम की खली को मिलाकर। अगर अगला फर्टिलाइज़र दीजिए जब पत्तियां और ग्रोथ आने लगे, तो बस बहुत ज़्यादा केयर की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं है। ये पौधा लो केयर पौधा है, बस 2 चीज़ों की रिक्वायर इसको होती है, पानी कम दें और धूप अधिक दें। ये ध्यान रखिए कि तेज धूप से आपका प्लांट अगर सनबर्न होने से बचाना है तो इस तरह से कोडेक्स को आप कवर करके रखिए। बस इतना कहना चाहूँगी लास्ट में कि जहाँ तक हो सके फर्टिलाइज़र आप दीजिए, लेकिन जो फर्टिलाइज़र दीजिए वो ऑर्गेनिक हो पूरी तरह से। बस आज के वीडियो में इतना ही। गर्मी के दिनों में अपने पौधे की इस तरह से देखभाल आप करोगे तो इसी तरह की हैवी फ्लावरिंग मई जून के महीने में भी आपके प्लांटों में होती रहेगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।